मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं, हमने सोचा कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए ज़रा थोड़ी सी टैरो कार्ड्स पुल करके देखते हैं। ख़ास तौर पे जो कुछ मीडिया में हम केओस देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग बैक एंड फोर्थ। कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आप देखें मार्स इज़ इन ऑपोजिशन ऑफ मर्क्यूरी, यानी दोनों ऐसे सैयारे, मार्स का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्रेशन होती है, पैशन होता है, और दूसरी तरफ मर्क्यूरी यू नो प्लानट है कम्युनिकेशन का। तो इसका मतलब है दोनों का आपस में जब टकराव होना था तो लोगों ने पहले ही बहुत सारी फोरकास्ट की थी कि इस वक्त झड़प की, आपस में जंग की, एक दूसरे को बुरा भला कहने की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन गैप्स की गुंजाइश मौजूद है। ये इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, इदारों के बीच में भी हो सकता है, और मुल्कों के बीच में भी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा असफर। शी इज़ वन ऑफ माई dearest friends and one of the most accomplished tarot card readers and spiritual guides that we have. सायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि इस वक्त लेट्स पुल अ फ्यू कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। If we just look at this conflict, you know, both parties will of course be talking about in media कि हम सही थे, दूसरा गलत था। आप ज़रा कार्ड्स पुल आउट करें कि ये क्या है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, दुश्मन की तरफ से बदनीयती है, दिस मीडिया फॉग, दिस कम्युनिकेशन फॉग इज़ क्रिएटेड, या इसका वक्त था? आप इसको कैसे रीड कर रही हैं? पहले तो सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। और आपने जो ये बात पूछी है, मैं अभी आपके इससे पहले सारे कार्ड्स निकाल के सारी चीज़ें का जायज़ा ले रही थी, और ये जो सिनेरियो पूरा हुआ है ये प्लान था, लेकिन मज़े की बात है कि जो उनका नेक्स्ट स्टेप था वो फॉइल हो गया। यानी जो चीज़ इन्होंने असल में करनी थी वो ये नहीं कर पाए। अच्छा। और जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखने का चीज़ों का, क्योंकि इतनी अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो 9 और 10 का नंबर, जो भी मुझसे पूछ रहा था मैं उनको बता रही थी कि 9 और 10 का नंबर इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगा। तो वैसा ही नजर आ रहा है अभी आगे भी ट्रेंड। जैसे उर्दू में वो कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, यानी बहुत कुछ प्लान किया था उन्होंने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह की मदद हुई, करम हुआ कि हम उसमें से निकल आए। अच्छा सायरा जी, आप हमेशा प्रोटेक्शन कार्ड की बात करती हैं, और हमारा तो ईमान भी ये है कि जितनी दुआओं से, जितनी कुर्बानियों से, ख़ास तौर पे हमारे शहीदों की कुर्बानियों से हमने पाकिस्तान को बनाया है, हासिल किया है, उसके लिए हम तगदौ करते हैं, वो एक प्रोटेक्शन है पाकिस्तान के लिए। क्या ये कार्ड्स बता रहे हैं ऐसा कुछ? मैं आपको बताऊं सिद्रा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं आज जब ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, हर रीड में मेरे पास प्रोटेक्शन कार्ड आ रहे हैं। तो मेरा जो ओवरऑल जायजा है वो ये कि पाकिस्तान के पास अभी ख़त्म नहीं हुई है बात, अभी बात कंटिन्यू है। ये पीछे अभी जो बैक फुट पे गए हैं, ये ख़त्म नहीं हुई है स्टोरी। मेरे पास बार बार 3 का नंबर आता है, और अभी से नहीं, जब वॉर हो रही थी तब से आ रहा था कि यहाँ तो 3 टाइम्स पे अटैक्स होंगे, एंड वी आर नॉट डन विद दिस येट। हालांकि लग रहा है कि पीस हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नए प्रोजेक्ट्स पे अटैक किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन कार्ड इतना अच्छा आ रहा है हर रीड में, तो वो जो मर्जी दुश्मन चाहे कर ले, मुझे तो बहुत सुकून है देख के। अच्छा मुझे बताएं कि पीके सवाल मैंने ख़ास तौर पे सोचा था कि मैं आपसे करूंगी। मुझे बताएं कि ये वाज दिस दुश्मन, ये जो हमारा एनिमी है, ये आइसोलेशन में काम कर रहा था, या कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान को यू नो डिस्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान पे बुराई लाने के लिए? ये अकेले काम कर रहे हैं या इनके साथ एक गठबंधन है? इनके साथ जो मिले हुए थे उन्होंने साथ नहीं दिया, थर्ड पार्टी की तरफ से। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनका कुछ प्लान लाइक है सेट, जो मुझे नजर आ रहा है कुछ और था। हाँ। और जो थर्ड पार्टी की आपने बात की, आप बिल्कुल वही वर्ड्स निकाल रही हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। हाँ। कि थर्ड पार्टी ने तो उनको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। इनका प्लान था थर्ड पार्टी के साथ, और वो नहीं वर्कआउट किया। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट की मैं जो चीजें देखती हूँ, और जो है ये तो जो वही वाली बात है, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, लेकिन सोचना खत्म नहीं किया है इन्होंने। बिल्कुल सही। अच्छा कुछ कार्ड जरा खास तौर पे मोदी की माइंडसेट के ऊपर निकालें, और मुझे बताएं कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी उन्होंने अच्छी तकरीर कर दी कल, जिसमें अगेन पाकिस्तान को बुरा भला कहा, पाकिस्तान का जी हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे, फलाना ढिमाका, और ऑपरेशन सिंदूर के तमाम करने वालों को सलाम, सलूट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो पॉस्चरिंग थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मुझे बताएं कि व्हाट इज ही थिंकिंग, एंड इज ही इन ट्रबल इंटरनली? क्योंकि अब उनकी ऑपोजिशन भी उनके पीछे पड़ गई है, उनकी आवाम भी उनसे सवाल कर रही है, उनके मीडिया के भी कुछ फैक्शंस उनसे सवाल कर रहे हैं। सो व्हाट इज मोदीज सिचुएशन राइट नाउ? सो हिज सिचुएशन इज डिफिकल्ट। वो अपनी फेस सेविंग करेंगे, क्योंकि लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे अपनी फेस से।
इनके पास जो सोशल सिनेरियोज में इनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हैंडल कर लेंगे इसको। और हैंडल किस तरह करेंगे? एक और मसला डाल के, एक और लड़ाई करके। हालांकि इनको नहीं करनी चाहिए जिस तरह के उनके साथ हुआ है, जो इसके बाद तो उनको खत्म कर देनी चाहिए। मेरे पास ये आता है कि ही इज नॉट डन विथ हिज एग्रेसिवनेस किया, और ये बातचीत करके जो है ये सब हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। तो आपको लग रहा है कि अभी यानी ये जिसको कहते हैं ना कि खार खाए हुए गुस्से में पीछे बैठे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट मूव क्या करना है। एंड व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान? बिकॉज देखें, हमें इस बात को भी एडमिट करना चाहिए कि इंटरनली वी आर प्रॉबली एट आवर वीकेस्ट, एंड बाय दैट आई मीन द माइंडसेट। हम बहुत पोलराइज्ड हैं, बिखरे हुए हैं। क्या इस मुश्किल से गुजरने के बाद पाकिस्तान में कोई सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अवेकनिंग आई है? मुझे लगता है कि ये जो वही वाली बात ना, आपस में बहन भाई जितना मर्जी लड़ते रहे, बाहर का कोई बोले ना तो सब खड़े हो जाते हैं एक साथ। हमारे साथ तो मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। लेकिन जो जो मेरे पास सिनेरियो वो ये कि अभी भी दोबारा एक सीन होगा जिसके अंदर फिर सब साथ होंगे, और जो भी इंटरनल की आप बात कर रही है वो बात सही है, लेकिन ये चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन राइट नाउ। मतलब इस वक्त तो वो है कि कोई किसी भी तरीके से, ये नहीं मैं कह रही कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये अटैक करेंगे। मेरे पास बार बार वार्निंग्स इस चीज की आ रही हैं इनके, लेकिन जो भी चीज होगी वो पाकिस्तान उसमें से निकल आए। I want you to pull out some guidance, Saira ji. I want you to pull out some guidance for the people of Kashmir, क्योंकि मुझे लगता है मसला कश्मीर एक तो मेन स्ट्रीम हुआ है, दुनिया ने बात करनी शुरू की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें अपना हिस्सा डालने की बात की है कि चले मैं मीडिएट करता हूँ, जिसको पुश बैक शदीद मिला है भारत की तरफ से कि नहीं जी ये मामला इंटरनेशनलाइज नहीं हो सकता। लेकिन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर दोनों जगह पे हम देखते हैं कि जो शहरी हैं वो बहुत तकलीफ़ में आते हैं। किसी भी अभी भी LOC पे झड़पें, आपस में फायरिंग, गोलाबारी का तबादला सब कुछ हो रहा है। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कश्मीर? अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा ही है कि जैसा चल रहा है, प्रॉमिसेस हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप ने भी ऑफर किया मैं ठीक कर दूंगा ये वो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, नॉट इन द नियर फ्यूचर एटलीस्ट। ये चीज इसी तरह चल रही है, बातें की जा रही हैं, लेकिन ये ऐसा ही चल रहा है। मेरे पास इसमें कोई चेंज नहीं। So there is no immediate relief for the people of Kashmir. सायरा जी, आखिरी सवाल, any advice you want to leave for my viewers? अब यानी एक ओवर जेनेरिक आप बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं ऑब्वियसली इन हालात से इफ़ेक्ट होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि जो अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं इन जनरल, जो चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा मैनेज करना सीखें। बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत है हमें एज अ नेशन खड़ा होने की आगे भी, क्योंकि ये जो मई का महीना मुश्किल था, जुलाई का महीना भी मुश्किल। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है हमारे को इस वक्त समझने की कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस वक्त, और इस वक्त हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें इंटरनली, जैसा आपने मेंशन किया, मसले, और इसके अलावा पर्सनल लेवल के ऊपर मसले हैं। राइट नाउ वी नीड टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर with dealing with the problems that we have in our lives. ये बहुत important है हमारे लिए, क्योंकि अगले लाइफ आई सेट अगले 3 महीने एज अ नेशन हमारे लिए एक चेंज ला सकते हैं इन जनरल। बिल्कुल सही। तो आप कह रही हैं कि मई का महीना जो है और प्रॉबली जून का महीना भी, और आने वाले बड़े दिन हैं, ज़िलहज का महीना है, इसमें खूब दुआएं करें, और मेरे ख्याल में इस वक्त सब्र करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी फॉर बीइंग हियर विद अस, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू एंड फॉर टेकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स एंड फ्रॉम यू।